तो आप और मैं सब इस संसार में पाए जाते हैं और आप और मैं सब यीशु मसीह को जानते मानते हैं मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे यीशु मसीह के नाम से सताया जा सकता है, दुख उठाना पड़ सकता है मेरे प्रियो। आइए हम वचन पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 16 पद को पढ़ते हैं। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। अर्थात मेरे प्रियो, आपको और मुझे मसीह होने के कारण से मेरे प्रियो बहुत सारे दुख को, समस्याओं को या प्रॉब्लम को उठाना होना पड़ रहा होगा मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे लज्जा की बात नहीं समझना है मेरे प्रियो, वरन मेरे प्रियो इस बात के लिए मेरे प्रियो कि लोग हमें इस यीशु मसीह को हम मार रहे हैं मेरे प्रियो, इसके कारण से मेरे प्रियो लोग हमें क्या कर रहे हैं, सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं करके मेरे प्रियो आपको और मुझे मेरे प्रियो निराश या लज्जित होने की जरूरत नहीं। और इस बात के लिए मेरे प्रियो हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से मेरे प्रियो दुख और समस्याओं को क्या कर रहे हैं, उठाना हमको पड़ रहा है। आइए मेरे प्रियो किन किन बातों के लिए हमें दुख उठाना पड़ सकता है, उन वचनों से मेरे प्रियो हम सीखे और समझे मेरे प्रियो। पहला चीज मेरे प्रियो, धर्म के कारण से आपको और मुझे दुख उठाना पड़ सकता है। धर्म कहने का मतलब ये किसी धर्म या जाति का बात नहीं चल रहा है, वरन मेरे प्रियो यहाँ पर धर्म कहने का मतलब धार्मिकता से रिलेटेड है मेरे प्रियो। तो पहला पत्रस उसका 3 अध्याय का 14 पद को पढ़ते हैं, यदि तुम धार्मिकता के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और ना घबराओ। कहने का मतलब मेरे प्रियो हम प्रभु यीशु मसीह को जानते मानते हैं मेरे प्रियो। तो आपको और मुझे बहुत सारे लोग मेरे प्रियो धार्मिकता के कारण से मेरे प्रियो दुख उठाना पड़ सकता है, या बहुत सारे लोग हमें और आपको दुख दे सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आपको और मुझे धार्मिकता के कारण से सताए जाते हैं, तो इस बात पर मेरे प्रियो आपको और मुझे दुखित होने की जरूरत नहीं, वरन आपको और मुझे धन्य कहा गया है मेरे प्रियो। वरन मेरे प्रियो और लिखा है कि उनके डराने से भी आपको मुझे डरना नहीं है, घबराना नहीं। वरन कितने भी लोग षड्यंत्र या जाल क्यों न बुन ले मेरे प्रियो, लेकिन आपको और मुझे उनसे डरना नहीं, घबराना नहीं, वरन और भी परमेश्वर की निकट दृढ़ता से आपको और मुझे आगे बढ़ते ही बढ़ते जाना है मेरे प्रियो। दूसरा बात है, भक्ति में आचरण के कारण से लोग आपको और मुझे दुख देंगे, सताएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का 12 पद में लिखा है, यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, यदि हम इसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। कहने का मतलब मेरे प्रियो आप और मैं मेरे प्रियो भक्ति में जीवन जीते हैं तो लोगों को पसंद नहीं आता है, और इस कारण से भी आपको और मुझे लोग क्या करते हैं, सताते हैं, दुख देते हैं। वरन मेरे प्रियो ऐसे लोग करते हैं मेरे प्रियो, तो आपको और मुझे धीरज से मेरे प्रियो सहते हुए हमें परमेश्वर के राज्य को दृष्टि करके क्या करने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है, और उस समय परमेश्वर से बल और ताकत मांगने की जरूरत है मेरे प्रियो। तीसरा बात मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य के लिए आपको और मुझे दुख उठाना पड़ सकता है मेरे प्रियो। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय का 5 पद में लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। कहने का मतलब मेरे प्रियो परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले आपको और मुझे बहुत सारे दुख को उठाना पड़ सकता है मेरे प्रियो। बहुत सारे लोग आपका और मेरे पास आकर मेरे प्रियो आपको मुझे गिराने वाली बात या निराश करने वाली आवाज़ या लज्जित करने वाली बात को बोल सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें परमेश्वर के राज्य की ओर हमें मेरे प्रियो दृष्टि करना है मेरे प्रियो, और दुख को सह कर मेरे प्रियो आगे बढ़कर परमेश्वर के राज्य को मेरे प्रियो प्राप्त करने की आपको मुझे कोशिश करनी पड़ेगी मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर के राज्य कारण से आप मुझे दुख दे सकते हैं मेरे प्रियो, लेकिन आपको मुझे निराश नहीं होना है, वरन परमेश्वर के राज्य को दृष्टि करके हमें और आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। चौथा बात मेरे प्रियो, मसीह होने के कारण से आपको मुझे दुख उठाना पड़ सकता है, आपको मुझे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला पत्रस उसका 4 अध्याय का 16 पद में लिखा है, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे कि आप और मैं सब मसीहत में आते हैं और आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं करके मेरे प्रियो। तो आपको मुझे लज्जित होने की जरूरत नहीं, दुख उठाने पड़ सकता है मेरे प्रियो, लेकिन हम मसीह हैं मेरे प्रियो। तो अब
हिचक से हम लोगों को बताएं कि हम मसीह है, प्रभु यीशु मसीह को जानते मानते हैं। और इस बात पर मेरे प्रियो जब लोग आपको मुझे ताड़ना देते हैं तो आपको मुझे लज्जित होने की जरूरत नहीं, बोला और भी आनंद के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करना है मेरे प्रियो। मसीह के नाम के लिए आपको मुझे दुख उठाना पड़ सकता है। फिर तो काम उसका 9 अध्याय का मेरे प्रियो 16 पद में लिखा है, और मैं उससे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ सकता है। अर्थात मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण से आपको मुझे नाना प्रकार के दुखों को उठाना पड़ सकता है मेरे प्रभु। फिर भी आप और मैं निराश ना हो, हताश ना हो, चिंतित ना हो, वरन परमेश्वर में और भी आगे बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर के राज्य को आप और मैं प्राप्त कर लेने पाए। और भी मेरे प्रभु है, मसीह के क्लेश और महिमा के लिए आपको मुझे दुख उठाना पड़ सकता है। पहला पत्रस उसका 5 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम में जो प्राचीन है मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ करके परमेश्वर का वचन कहता है। सो मसीह में आप और मैं है तो मेरे प्रिय बहुत सारे क्लेश को, समस्याओं को सामना उठाना आपको मुझे पड़ सकता है मेरे प्रिय। फिर मेरे प्रिय आपको मुझे आनंद मनाने की जरूरत है, खुशी मनाने की जरूरत है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मुझे सताया जा रहा है मेरे प्रिय। जिस प्रकार आपको और मुझे पता होगा मेरे प्रिय चेलों को भी इसी कारण से सताया जा रहा था, फिर भी चेले रुके नहीं, वरन परमेश्वर कार्य को आगे करते करते जा रहे थे मेरे प्रिय, और परमेश्वर के राज्य को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसी प्रकार लोग, संसार वाले लोग आपको मुझे बहुत सारी समस्याओं को, दुख को मेरे प्रिय आपको और मेरे निकट लाकर आपको मुझे बहुत सारी नीचा करने वाली बात कह सकते हैं। आपको मुझे घबराना नहीं, डरना नहीं, वरन और भी दृढ़ता के साथ मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा करते हुए आगे बढ़ते जाना है मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर के राज्य को हम और भी आगे लेकर जाने पाए मेरे प्रिय। जिन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे, आमीन। ये प्रार्थना करेंगे।